महाराज जी, नृसिंहोपासना की बहुत प्राचीन परंपरा हमारे वैदिक सनातन धर्म में है। भगवान आदि शंकराचार्य ने भी नृसिंहोपासना की थी। हमारे समस्त वैष्णवाचार्य, समस्त सनातन धर्म के वैदिक आचार्यों ने नृसिंहोपासना की है। ये साक्षात मोक्ष प्रदाता हैं। ये शरीर संसार को सर्वथा ध्वस्त करके, समाप्त करके जीव को अपनी चरण सन्निधि में लेने वाले, अविद्या माया को नष्ट करने वाले ठाकुर हैं। एक घुड़की लगाई कि लक्ष्मी जी भी भाग खड़ी हुई, ऐसे ठाकुर हैं नृसिंह भगवान। प्राचीन स्थानों में सब जगह, महाराज जी पुराने स्थानों में सब जगह नरसिंह सालिग्राम जी, नरसिंह भगवान की मूर्ति जरूर होगी। अपने श्री हंसदास मठ में भी है। स्वामी जी के यहाँ भी, नरसिंह साहब जी के यहाँ जाओ पचकुइया में, वहाँ तो इतने दिव्य नरसिंह हैं कि जूड़ा बना हुआ है, डाढ़ है, मुख, प्राचीन सालिग्राम जी। और दास के मन में एक भाव जगा है। श्री गंगा जी ने अत्यंत कृपा करके उत्तर काशी के ऊपर, जहाँ मनेरी डैम है उसके ऊपर गंगा जी ने एक स्थान दिया है। एकदम गंगायाम घोषा की तरह है, गंगा जी के बिल्कुल तट पर है। और गंगा जी वहाँ बड़ी दिव्य हैं, भूमिखंड भी पर्याप्त है। तो वहाँ मन में एक भाव जगा है कि जो पुराणों में, ग्रंथों में वैष्णव पंचायतन का वर्णन है, उसके अनुसार अब मंदिर स्थापित करने की परंपरा विलुप्त हो गई है। तो हमने पुराणों का जैसा मूल पारायण किया है, उस पारायण से हरिगुरु संतों की कृपा से जो मन में भाव जगा है कि जीवन में कम से कम एक जगह तो वैदिक विष्णु पंचायतन का मंदिर हम बनावें। तो उत्तर काशी उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थल समझ में आया। वहाँ श्री लक्ष्मी नृसिंह पंचायतन, उत्तराखंड के प्रधान देवता के रूप में भगवान लक्ष्मी नृसिंह विराजेंगे। और पहले तो ऐसे छोटा सा ही बनाने का था, फिर हमारे इसी इंदौर के श्री अशोक विदासरिया जी हैं, जिन्होंने खातीपुरा रघुनाथपुरम में भी राम मंदिर का बड़ा दिव्य भव्य निर्माण किया है। वे पूरा समय दे रहे हैं, अभी थोड़े से अस्वस्थ हैं, वो इस विषय के जानकार हैं। और पूज्य खेड़ी घाट वाले छोटे सरकार ने भी कहा कि वहाँ बनाना है तो मार्बल का बनाओ। तो यही निश्चय हुआ है कि वो मार्बल का ही बनेगा। और जिन सोमपुरा ने श्री राम मंदिर का निर्माण किया है, रामलला का मंदिर बनाया है, वे ही सोमपुरा श्री लक्ष्मी नृसिंह पंचायतन मंदिर बनाएंगे। 5 शिखर होंगे, मध्य में भगवान लक्ष्मी नृसिंह होंगे, स्वरूप होंगे। दक्षिण भारत में मूर्ति का निर्माण होगा और सामने रत्न वेदिका पर श्री लक्ष्मी नृसिंह सालिग्राम होंगे। विष्णु पंचायतन में वर्णन है कि यदा मध्य तो गोविंदा, जब मध्य में भगवान हो तो आग्नेयाम गणपम यजेत, अग्नि कोण में गणेश जी का अर्चन होना चाहिए। तो लक्ष्मी नृसिंह के अग्नि कोण में जो मंदिर होगा वो गणेश जी का होगा। नैऋत्य तो यजेत सूर्यम, नैऋत्य कोण में भगवान सूर्य होने चाहिए, तो नैऋत्य कोण में मंदिर सूर्य नारायण का होगा। वायव्य दुर्गाम यजेत, वायव्य कोण में भगवती दुर्गा होंगी। और ईशान्य तो यजेत शिवम, ईशान कोण में भगवान शिव होंगे। ईशान कोण में माने पूर्व उत्तर के कोण में शिव जी, पूर्व और दक्षिण के कोण अग्नि कोण में गणेश जी, दक्षिण और पश्चिम के कोण नैऋत्य कोण में सूर्य नारायण, और पश्चिम और उत्तर के कोण वायव्य कोण में भगवती दुर्गा। ये होगा। एक कहावत है पुरानी, घर में नहीं दाने और मैया चली भुनाने। क्या घर में नहीं दाने और मैया जा रही थी, कहा बहन कहाँ जा रही हो? बोले भड़भूजा के यहाँ जा रही हैं। क्या करने? बोले भुनाएंगे।
अरे भुनाने के लिए पहले कुछ हो तो सही। तो कोई व्यवस्था नहीं है कैसे होगा, लेकिन बस मन में भाव जगा है तो भगवान उसकी पूर्ति करेंगे। बहुत बड़ा खर्च आए, थोड़े मोड़े खर्च से बात नहीं बनेगी, लेकिन यह अवसर है कि किसी के मन में ऐसी प्रेरणा हो कि उत्तर काशी में जो दिव्य लक्ष्मी नृसिंह पंचायतन मंदिर बन रहा है, तो 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक और इससे भी आगे तक जो कोई देने की सामर्थ्य जिनमें हो, वो उदारता पूर्वक दे सकते हैं। जितना भगवान की कृपा से जितना जुट जाएगा उतना सुंदर मंदिर बन के तैयार होगा। एक तो मंदिर की स्थापना वहाँ होनी है, दूसरा काम वहाँ होना है, एक काम हो चुका है, बद्रीश नस्ल जो मूल नस्ल है उत्तराखंड की, वो विलुप्त होने के कगार पर है। उस नस्ल का संरक्षण संवर्धन हो रहा है। 25 से 30 गोवंश वहाँ है, तो एक बड़ी गौशाला वहाँ बनानी है। और तीसरा काम वहाँ करना है, पर्वतीय क्षेत्र के जो विप्र बालक हैं, जो धन के अभाव में गरीबी के कारण उच्च शिक्षा तो प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं और अर्थाभाव के कारण दूसरी दिशा में जा रहे हैं, अशुद्ध खान पान की दिशा में जा रहे हैं, संस्कारहीन हो रहे हैं, तो पर्वतीय क्षेत्र के जो अकिंचन परिवार के विप्र बालक हैं उनको वैदिक शिक्षा प्राप्त हो, जिससे वे अपने को भी लाभान्वित करें, अपने परिवार का पोषण करें और पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। और साधु सेवा तो वहाँ भगवत कृपा से हो ही रही है, क्योंकि एकदम हाईवे के ऊपर है, इसलिए कोई साधु महाराज जी जाता है तो वहाँ 2 दिन 3 दिन रुके बिना नहीं जाता। अभी आप जाएंगे, अब तो खैर इस समय पटबंद हो गए, तो भी वहाँ संतों की भीड़ बनी रहती है, संत बने रहते हैं लगातार, तो भगवान कृपा करेंगे। तो ये लक्ष्मी नृसिंह भगवान की बात आई हमारे मन में। नृसिंहोपासना बहुत प्राचीन है, प्रत्येक मठ मंदिर में नृसिंहोपासना होती रही है। हाँ, कुछ संतों का ऐसा भाव है कि जो लक्ष्मी नृसिंह शालिग्राम हैं वो गृहस्थ के घर में पूजित नहीं होने चाहिए, वे विरक्त संतों के यहीं ही उनकी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़े उग्र स्वभाव के, तेज स्वभाव के हैं और गृहस्थ उतनी मर्यादा का पालन प्रायः कम कर सकता है। इसलिए लक्ष्मी नृसिंह शालिग्राम गृहस्थों के घर में न होकर विरक्त संतों के यहाँ ही मर्यादा पूर्वक पूजित होने चाहिए। हमारे पास शालिग्राम जी है महाराज जी, हमारे मूल पुरुष जो थे खाक चौक के श्री पहाड़ी बाबा महाराज, जिनका अब कार्तिक पूर्णिमा को 214वां जीवित समाधि प्रवेश दिवस होगा, 214वां समाधि दिवस होगा उनका। वो अपनी जटाओं में शालिग्राम जी रखते थे, नरसिंह शालिग्राम जी। वो शालिग्राम जी हमारे पूज्य गुरुदेव जो तृतीय पहाड़ी बाबा पूज्य गुरुदेव श्री खाकचौक वाले महाराज जी को मिले और उन्होंने कृपा करके इस दास को प्रदान किए। आज भी वो सेवा में विराजमान है। लगभग 250 वर्ष से भी अधिक प्राचीन ठाकुर जी, जो श्री पहाड़ी बाबा स्वयं दामोदर कुंड से उनको लेके आए थे, जो हमारे पास शालिग्राम जी है, बाबा की जटाओं में विराजते हैं। बोलो नृसिंह भगवान की। माई मेरे श्याम